अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस का जिक्र करेंगे, मतलब कौन से ऑपरेटर की पावर सबसे ज़्यादा है। आपने देखा कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसके अंदर ये सारे ऑपरेटर्स आपके पास इकट्ठे आ जाएं, तो किस ऑपरेटर ने पहले सॉल्व होना है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, मतलब पाइथन किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा। अगर एक ही लाइन में मल्टीपल ऑपरेटर्स हों तो इसको हम कहते हैं ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। अब हर ऑपरेटर की अपनी अपनी एक प्रेसिडेंस होती है। मैंने आपके सामने पहले नंबर पे लिखा है ब्रैकेट्स को, पैरेंथेसिस को। अच्छा, आपने याद रखना है पैरेंथेसिस इज नॉट अ ऑपरेटर। ठीक है, ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि अगर ये किसी एक्सप्रेशन में आ जाए तो सबसे पहले इसने सॉल्व होना है। ठीक है, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो हमारे पास इसकी जो है वो एक्सपोनेंट ऑपरेटर की है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस की प्रेसिडेंस है। उसके बाद प्लस माइनस की है, फिर एंड की है, फिर एक्सॉर की है, इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर की, और एंड पे जाके आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस आती है। और असाइनमेंट ऑपरेटर आपने अगर पिछली वीडियो में देखा हो तो असाइनमेंट ऑपरेटर का काम ही ये है। असाइनमेंट ऑपरेटर राइट साइड पे पूरी चीज़ को सॉल्व करके फिर उसको लेफ्ट साइड के अंदर जो है वो स्टोर करती है। ठीक है, इसलिए इसकी लास्ट प्रेसिडेंस है। इसका मतलब यहाँ जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे उनको हमने इस तरतीब से लेके चलना है। ठीक है, अब कैसे कैसे होंगे और किस किस तरह से मतलब ये करते हैं, ये आपके साथ मैं एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, ये देखें मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, इनकी प्रेसिडेंस सेम है। तो अगर ये किसी एक्सप्रेशन में ये सब इकट्ठे आ जाएं तो आपने इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले जो आएगा उसको सॉल्व कर देना है, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। ठीक है, जस्ट लाइक आप ये एग्जाम्पल देखें, मैंने दो एग्जाम्पल्स आपके लिए लिखी हैं। अब ये मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस सेम है, तो आपने लेफ्ट साइड से सॉल्व करते जाना है। मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से पहले जो भी आएगा उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, और याद रहे कि ब्रैकेट सबसे पहले। अगर मैं इसकी थोड़ी सी बात करूं तो ये देखें 10 के बाद आता है +3। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्जांपल ये एक प्लस ऑपरेटर है, इसके इस साइड पे 2 है और इसके इस साइड पे 3 है। अच्छा, ये ऑपरेटर है और इसके लेफ्ट और राइट ये दो ऑपरेंड हैं। हमेशा आपने याद रखना है ये दो ऑपरेंड हैं। ऑपरेंड एक वेरिएबल भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। ऑपरेटर जो अप्लाई होता है वो अपने लेफ्ट और राइट ऑपरेंड के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 3 ये प्लस अप्लाई हो रहा है 2 और 3 पे, तो 3 और 2 पे जब प्लस अप्लाई होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5। अब आपने इधर देखें प्लस है तो प्लस के लेफ्ट और राइट पे लिखा है 10 और 3, लेकिन हमने पहले पूरे एक्सप्रेशन में देखना है। तो पूरे एक्सप्रेशन में जब हम देखेंगे तो ये जो एक चीज़ है इसकी प्रेसिडेंस जो है वो नंबर 1 पे आ रही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, इसका मतलब 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। इसका मतलब इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब ये एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, 10 + 3 मल्टीप्लाई बाय 4 -5 डिवाइडेड बाय 5। अब फिर हम इसको शुरू से 10 + 3, अब प्लस से ज़्यादा प्रेसिडेंस है इस मल्टीप्लाई की, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जब ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 12। मतलब कि अब ये क्या बन गया, ये बन गया 10 + 12 -5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम चलें तो ये अब फिर करेंगे तो 10 + 12 -5 डिवाइडेड बाय 5। तो अगर फिर इसको सॉल्व करें तो प्लस से ज़्यादा इसकी है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1। तो अब ये क्या बन जाएगा, 10 + 12 -1। तो अब हम करेंगे 10 + 12 कितना हो जाता है आपके पास, 10 प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो 10 + 12 हो जाता है 22। ठीक है, तो जब ये 22 हो जाएगा तो 22 और -1, तो इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आपके पास 21 आ जाएगा। ये है प्रेसिडेंस को सॉल्व करने का एक तरीका। ठीक है,
आगे अब मैं आपको कंपाइलर पे लेके चलता हूँ, वहाँ आपको मैं और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ लाइव, आपको वहाँ अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं वहाँ से। ये देखें कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखी हुई हैं। जैसे ये अभी मैंने ये देखें सॉल्व की है, तो ये किस तरह होगी, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, सबसे पहले इन दोनों ने सॉल्व होना है 2 की पावर 2 ने, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। नेक्स्ट जो है वो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, मल्टीप्लाई है तो उसके लेफ्ट और राइट का ऑपरेंड, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 डिवाइड बाय 5। अब प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है, तो ये लेफ्ट से राइट इसको सॉल्व करेगा, तो 10 प्लस 12 22, ओ सॉरी, प्रेसिडेंस प्लस और माइनस की सेम है, लेकिन अभी एक डिवाइड पड़ा हुआ है, -1। अब ये क्या होगा, 10 प्लस 12 22, 22 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 21, ठीक है। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसका आंसर वाकई ही 21 आता है कि कुछ और ही आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये आ गया जी, ठीक है। इधर से मैं कमेंट को रिमूव कर देता हूँ और कमेंट को मैं लगा देता हूँ इधर, ठीक है। अब ये है मेरे पास एक एक्सप्रेशन, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसके मैं ए वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ प्रिंट और ए, इसको रन करके देखते हैं, तो देखें जी 21 आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। आपने सॉल्व किया है तो वो 21 आया इसका आंसर, और जब आपने उससे लिया है वैल्यू लिया है, तो फिर भी देखें 21 आपके पास आंसर आया है, ठीक है जी। चलें इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आ जाती है इसकी। अब इसके अंदर देखें ब्रैकेट्स है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को भी आपने लेफ्ट राइट ही सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे आपके पास ये देखें ये ब्रैकेट आ गई है, तो 10 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अगर आपने इस तरह, अच्छा ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट का भी आपने ध्यान रखना है। जैसे ये एक ब्रैकेट मेन है, अगर आप ये ब्रैकेट देखें तो ये एक ब्रैकेट है, इसके अंदर दोबारा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट की बारी पहले आएगी, इस ब्रैकेट की बाद में आएगी। तो अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, फिर ब्रैकेट 2 डबल स्टेरिक, और इस ब्रैकेट 2 माइनस 1 का आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका। सेकंड स्टेप, अब ये इस क्योंकि ये सॉल्व कर रहे थे तो इसको ही हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 की पावर 1 का आंसर क्या होता है 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। मेरी बात को आप ध्यान से मतलब देखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें, अब फिर हम इसको करेंगे, अब इस ब्रैकेट की बारी, 10 प्लस 3 13 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। अब दोनों सेम हो गया तो लेफ्ट टू राइट, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है जी 26 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 5.2 गालबन आंसर आता है। तो अब हम इसको दोबारा से ऑपरेटर में डाल के देखते हैं कि इसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है। तो इसके साथ मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे अपने कमेंट ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखूँगा तो देखें जी 5.2 आपके पास आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है, इसके अंदर ना एक रूल होता है, मैं आपको बताता हूँ, उस रूल को आपने याद रखना है, पेमडास, ठीक है, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये पेमडास आपने याद रखना है ताकि आपको इसकी प्रेसिडेंस याद रहे कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एक और देखना चाहें तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने आपके लिए काफ़ी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप अपने तौर पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये मेरे पास ये आ गई है, इसको हम थोड़ा सा डिवाइड, ये हो जाएगा प्लस 4 स्टेरिक 2, ये माइनस है, ये भी है,
उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई है, ये भी ब्रैकेट है और इस तरह सो ऑन है। अब आप इसके अंदर गौर करें, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनसाइड पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। एक ये पैरेंथेसिस है, एक ये, लेकिन इसके अंदर दोबारा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे का सारा एज इट इज आ जाएगा नीचे, ठीक है। और 7 - 3 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 7 - 3 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 4 आंसर जैसे ही आ गया, अब दोनों ब्रैकेट्स की सेम पैरेंथेसिस है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट के अंदर जो है हमारा ये एक्सपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है, और वैसे भी लेफ्ट राइट जाना तो उसकी बारी बारी आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 पावर 2, 4 4 क्या होता है 16, और माइनस, अगर आपने इसको सॉल्व करना है कर दें, अगर नहीं करना नेक्स्ट स्टेप में करना है तो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लें। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप एक स्टेप पे एक ही चीज़ को सॉल्व करें, ठीक है जी। अच्छा, अब देखें इधर, अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या होता है 6 होता है, प्लस 16 माइनस 2 4 8। अभी देखें प्रेसिडेंस सेम हो गई है, तो 16 में अगर हम 6 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 22 माइनस 8, ठीक है। अगर आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 14 आंसर आएगा। तो मैं अब चेक करता हूं इस एक्सप्रेशन को, ये देखें ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। आप इनकी जगह ए बी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ए बी को आपने कोई ना कोई वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं कमेंट ऑफ करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखें जी 14.0 आंसर जो कि आपने भी यही निकाला है, ठीक है जी। अब इसी तरह ये बाकी एग्जांपल्स हैं, एक ये एग्जांपल है, ये है, ये है, ये 4 एग्जांपल्स हैं। इनको आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी इसका आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इनका आपको आंसर जो है वो बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 0.44 ऑलमोस्ट तकरीबन, ठीक है। जो ये +10 है इसका आंसर आपको गालबन आएगा 47.368 इस तरह से करके आएगा। जो ये 7 - 3 वाला है इसका आंसर आपको 34.8 इस तरह से करके आएगा। और जो ये वाला है इसको आप एक से, ये मेरे ख्याल से हम सॉल्व कर चुके हैं सबसे पहले, हाँ ये हम सबसे पहले सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो इसको देख सकते हैं। ले जी, तो ये आंसर आपने मैच कर लेना है अपने, किस तरह से आएंगे, प्रेसिडेंस को ध्यान रखना है। और मैं जो आपको कह रहा हूँ एक स्टेप पे आपने एक को सॉल्व करना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ आके तीनों को इकट्ठा कर दिया, आपने ऐसे नहीं करना। आपने पहले ये 18 डिवाइडेड बाय 3 करना है, फिर अगले स्टेप में उसको +16 करना है, फिर अगले स्टेप में 2 4 8 करना है, और अगले स्टेप में उन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करें। लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके ये आंसर आए हैं कि नहीं आए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अपनी डिसीजन मेकिंग को शुरू करने लगे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।